तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज भी जो है लेकर आ गए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब जिसमें निकाली गई है इंडियन पोस्ट के द्वारा, जो आप लोग कई बेसब्री से वेट इसका कर रहे होंगे। एक वीडियो हम बना चुके थे, तो अब जो इसका वेट आपका खत्म हो चुका है। इसको आप अच्छी तरह से आपको टोटल समझाते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। अप्लाई डेट, लास्ट डेट, क्या फी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न, सैलरी क्या रहने वाली, कौन सी पोस्ट आई हुई है, किस किस पे आई हुई है, सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। कैटेगरी वाइज सब आप समझ सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब, कहीं कोई डाउट होने वाला नहीं है। कुछ हो तो कमेंट आप जरूर करेंगे। तो बात है इंडिया पोस्ट की, जो जीडीएस जो है, जीडीएस भी आई हुई है, उसके साथ यहाँ आपका बीपीएम का भी आई हुई है और एक आई हुई है एबीपी। तो चलिए यहाँ बात कर लेते हैं कि बीपीएम क्या है, एबीपीएम क्या है और जेडीएस। तो यह सबसे पहले बता दें, अंत इसमें आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको डिटेल से सब समझाएंगे। तो बात है यहाँ बीपीएम जो हो गया, बीपीएम पोस्ट वाइज बताते हैं। बीपीएम थोड़ा ऊपर पोस्ट है, फिर उसके बाद बीपीएम आता है, फिर जीडीएस आता है। तो बीपीएम आपका हो गया ब्रांच मैनेजर, ठीक है। तो ब्रांच पोस्ट मैनेजर हो गया, तो ये जो है ब्रांच पोस्ट मैनेजर हो गया, ये थोड़ा इस तीनों में से सबसे ऊपर पोस्ट है। आपको इसमें करवाना क्या है कि कहाँ पोस्ट जो है डाक लेकर कहाँ गया, अभी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसके बारे में आपको जानकारी देना रहता है, जानकारी लेना होता है कि हाँ गया है कि नहीं गया। बस ये आपका इसमें काम रहता है। लेकिन वही बात कर बीपीएम जो है, ये असिस्टेंट का काम हो गया। मतलब बीपीएम का थोड़ा निचला पोस्ट है। वो जो है आप जाते होंगे यदि किसी पोस्ट ऑफिस में, तो देखते होंगे टाइप अप करके वो रख देते हैं कि आप जो इन्वॉल्व करके जो लेटर आप देते हो वो आप रख देते होंगे। तो वही आपका उनका काम रहता है, रख कर टाइप करके, और फिर क्या करता है कि उसको जीडीएस जाकर पहुंचा देता है। जीडीएस हो गया ग्राम डाक सेवक, जो यहाँ हो गया आपका ग्राम डाक सेवक, ये काम करता है पहुंचाने का काम। ये करता है, ये तीनों का काम अलग अलग था। तो और सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा रहता है, अंतर नहीं बताते हैं आपको। तो स्टार्ट डेट यहाँ हो चुका है 15 तारीख से, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। लास्ट डेट यहाँ 5 अगस्त रखी गई है, और एडिट करने के लिए 6 अगस्त इसमें टाइम रखी गई है। फी यहाँ 100 रुपये है, इस सब के लिए 0 रुपया है। वही बात कर लेते हैं कि यहाँ जो है आपको और रिजल्ट इसका जो है बताया जा रहा है कि आपका जो है फाइनल रिजल्ट जो आता है, मतलब रिजल्ट इसका 28 तारीख को ही आपको दे दिया जाएगा। मतलब 6 अगस्त लास्ट हो जाएगा, तो 28 अगस्त का आपका मेरिट बेस पे आपका इसका जो रिजल्ट आता है वो आपको बता दिया जाएगा कि आप इसमें सेलेक्ट हो गए हैं कि नहीं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मेरिट बेस पे आपको इसमें लिया जाता है। और पिछले साल के अनुसार बताएं तो कट ऑफ इसमें थोड़ी ज़्यादा चल जाती है। वो भी बिहार की बता दें तो बिहार में कहा जाता है कि यहाँ अशिक्षित बहुत हैं, लेकिन फिर भी यहाँ 99% कट ऑफ जाती है। पता नहीं कितना पढ़े हुए लोग हैं, और जनगणना में कैसे इसको अशिक्षित बोला जाता है बिहार को पता नहीं चलता है, क्योंकि कट ऑफ तो ज़्यादा बिहार में ही जा रही है। तो यही बात थी। और तो कट ऑफ कम से कम 10th में आपको बता दें तो 90% है, तो आप अप्लाई कीजिएगा। नहीं 80% यदि बिहार बीएससीबी से हैं, तो बीएससीबी से हैं यदि आप, तो आप कम से कम 80% है तो अप्लाई कीजिए, क्योंकि कट ऑफ में आपका नाम आ सकता है। एज आपका इसमें 18 से 40 साल तक की इसमें रखी जाती है। ठीक है। और रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, जैसे एससी का 5 साल का हो जाता है, ओबीसी का 3 साल का हो जाता है, वो आपका छूट रहेगा। मतलब कि एससी एसटी से आप तो 45 साल तक आप 18 से 45 साल के बीच हैं, तो आप इसे अप्लाई कर देंगे। इसमें बात करें जैसे कि टोटल पोस्ट बता दें, तो टोटल पोस्ट यहाँ पिछले साल के अनुसार इसमें जबरदस्त है, क्योंकि पिछले साल 30,000 थी, इस पर 44,228 पोस्ट है। तो कट ऑफ भी आपकी थोड़ी कम जाएगी, ठीक है। कट ऑफ तो बता दिए थे कि इतनी गई थी बिहार की, तो अप्लाई कीजिएगा। इसमें ज़्यादा पोस्ट इसमें भी बहुत ज़्यादा है, 44,000, मतलब कि 14,000 15,000 मान के आप चल सकते हैं कि पिछले साल के अनुसार इस पर ज़्यादा है। तो हर बार 99 या 95 कट ऑफ नहीं जाती है, कभी कभी 90 भी जाती है, तो अप्लाई कीजिएगा। तो अब बात क्वालिफिकेशन 10th पास हो चुका है। काम आपको जैसे कि बता दिए, बीपीएम बीपीएम का काम क्या है और जीडीएस का काम क्या रहने वाला है। हाँ, लेकिन जीडीएस के लिए जो आप काम करेंगे, बात की नॉलेज आपका बीपीएम और बीपीएम का जो है कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना चाहिए। लेकिन जीडीएस के लिए नॉलेज कंप्यूटर के साथ साथ आपका साइकिल का भी नॉलेज होना चाहिए। साइकिल सब कोई चला लेता है, तो साइकिल का नॉलेज आपका बहुत ज़रूरी है। नहीं है नॉलेज तो फिर आप पैदल कीजिए, थक जाइएगा, नहीं तो ऑटो भाड़ा देते रहिए। इसलिए साइकिल इसमें मांगा जा रहा है, साइकिल जरूरी है, नहीं तो बाइक भी आप चला लें तो चलेगा। सैलरी जैसे कि इसमें एक पार्ट टाइम जॉब की तरह आप इसको सैलरी मांग भी सकते हैं, क्योंकि 4 घंटा 5 घंटा यदि आप काम करते हो तो आपको उतनी सैलरी मिलेगी। यहाँ सैलरी भी बता दी गई है, एक 4 घंटे भी आप काम करेंगे तो आपको पैसा इतना मिलेगा, ये बताया जा रहा है। या 5 घंटे काम करेंगे तो आपकी सैलरी इतनी रहने वाली है। तो बता दें सैलरी जो है बीपीएम की 12,000 से सैलरी 25,000 तक रहेगी, लेकिन रहेगी 25,000 तक।
और ABPM की आपकी 10,000 सैलरी स्टार्ट रहेगी, 24,000 तक रहने वाली है। और यही बात JDS के यहाँ कर लें तो JDS में भी ज़्यादा फर्क नहीं, यही रहता है 10,000 मान के आप चल सकते हैं। तो लेकिन अब 4 घंटा काम करेंगे तो थोड़ा कम आपका रुपया रहेगा, मिलेगा, लेकिन काम पढ़ाई के साथ साथ काम भी अच्छा है, आप कर सकते हो। और बात करें कि सिलेक्शन जैसे कि मेरिट लिस्ट पे होगा, और कैटेगरी वाइज के साथ साथ यहाँ स्टेट वाइज भी यहाँ बांटा गया। आप जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ का आपका लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बिहार से हो, आप मणिपुर के लिए अप्लाई करेंगे तो मणिपुर का लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़रूरी है। वहाँ का लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको आनी चाहिए कि ये लोग आपको इस बारे में समझ सकें कि आप यदि देना चाहें कोई किसी को गार्ड, कुछ लेटर ये सब आया हुआ है तो आप बोल सकें कि फलाना आपके लिए आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ है नहीं प्रोसेस। फिर डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 10th का मार्कशीट आपका होना अनिवार्य है, आधार कार्ड का होना अनिवार्य है, ज़्यादा कुछ मांगा नहीं जा रहा है। तो कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट मांगा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको रख लेंगे तो सही रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें।